पहला पाठ समूएल का पहला ग्रंथ 17 वचन 32 से 33, वचन 37, वचन 40 से 51। दाऊद ने साउल से कहा, उस फिलिस्ती के कारण कोई भी हिम्मत न हारे, आपका ये सेवक उससे लड़ने जाएगा। इस पर साउल ने यह उत्तर दिया, तुम उस फिलिस्ती से लड़ने नहीं जा सकते, तुम तो अभी किशोर हो और वो लड़कपन से ही वीर योद्धा है। प्रभु ने मुझे सिंह और भालू के पंजे से बचा लिया, वो मुझे उस फिलिस्ती के हाथ से भी बचाएगा। इस पर साउल ने दाऊद से कहा, जाओ, प्रभु तुम्हारे साथ हो। तब दाऊद ने अपनी लाठी हाथ में ली और नाले से 5 चिकने पत्थर चुनकर अपनी चरवाहे की झोली के जेब में रख लिए। तब वो हाथ में ढेल बांस लिए फिलिस्ती की ओर बढ़ा। फिलिस्ती भी धीरे धीरे दाऊद की ओर बढ़ा, उसका ढालवाहक उसके आगे आगे चलता था। फिलिस्ती ने दाऊद को देखा और उस पर आंखें दौड़ाकर उसका तिरस्कार किया, क्योंकि वह किशोर था, उसका रंग गुलाबी और शरीर सुडौल था। फिलिस्ती ने दाऊद से कहा, क्या तुम मुझे कुत्ता समझे हो, जो लाठी लिए मुझसे लड़ने आए? और वह अपने देवताओं का नाम लेकर दाऊद को कोसने लगा। इसके बाद उसने दाऊद से कहा, मेरे पास आओ और मैं आकाश के पक्षियों और जंगल के जानवरों को तुम्हारा मांस खिलाऊंगा। दाऊद ने फिलिस्ती को यह उत्तर दिया, तुम तलवार, भाला और बर्छी लिए मुझसे लड़ने आ रहे हो, मैं तो विश्वमंडल के प्रभु, इजरायली सेनाओं के ईश्वर के नाम पर तुमसे लड़ने आ रहा हूँ, जिसे तुमने चुनौती दी है। ईश्वर आज तुमको मेरे हवाले कर देगा, मैं तुमको पछाड़कर तुम्हारा सिर काट डालूंगा और आज ही आकाश के पक्षियों और जंगल के जानवरों को फिलिस्तियों की लाशें खिलाऊंगा, जिससे सारी दुनिया ये जान जाएगी कि इसराइल का अपना ईश्वर है। और यहाँ का सारा समुदाय ये जान जाएगा कि प्रभु तलवार या भाले द्वारा नहीं बचाता, प्रभु ही युद्ध का निर्णय करता है और वह तुम लोगों को हमारे हवाले कर देगा। जब फिलिस्ती फिर आगे बढ़ने लगा तो दाऊद उसका सामना करने के लिए दौड़ पड़ा। दाऊद ने झोली में हाथ डालकर एक पत्थर निकाल लिया, उसे ढेलवास में लगाया और फिलिस्ती के माथे पर मार दिया। वो पत्थर उसके माथे में गड़ गया और वह मुंह के बल भूमि पर गिर पड़ा। इस प्रकार दाऊद ढेलवास और पत्थर द्वारा फिलिस्ती पर विजयी हुआ। उसने फिलिस्ती को पछाड़ा और मार डाला, यद्यपि उसके हाथ में तलवार नहीं थी। दाऊद फिलिस्ती के पास दौड़ा आया, उसने फिलिस्ती की तलवार म्यान से निकाली और उससे उसका सिर काटकर उसे मार डाला। फिलिस्ती लोग ये देखकर कि उनका अपना वीर योद्धा मार डाला गया, भाग खड़े हुए। सुसमाचार संत मार्कुस 3 वचन 1 से 6। ईसा फिर सभागृह गए, वहाँ एक मनुष्य था जिसका हाथ सूख गया था। वे इस बात की ताक में थे कि ईसा कहीं विश्राम के दिन उसे चंगा करें और वे उन पर दोष लगाएं। ईसा ने सूखे हाथ वाले से कहा, बीच में खड़े हो जाओ। तब ईसा ने उनसे पूछा, विश्राम के दिन भलाई करना उचित है या बुराई, जान बचाना या मार डालना? वे मौन रहे। उनके हृदय की कठोरता देखकर ईसा को दुख हुआ और वह उन पर क्रोध भरी दृष्टि दौड़ाकर उस मनुष्य से बोले, अपना हाथ बढ़ाओ। उसने ऐसा किया और उसका हाथ अच्छा हो गया। इस पर फरीसी बाहर निकलकर तुरंत हेरोदियों के साथ ईसा के विरुद्ध परामर्श करने लगे कि हम किस तरह उनका सर्वनाश करें। मनन चिंतन। विश्राम दिवस पर चंगाई एक बार फिर से यहूदी नेताओं को नाराज करती है। प्रभु यीशु भलाई करते रहते हैं। भलाई करने के लिए हर समय और हर दिन शुभ होता है। भलाई करना और जीवन को बचाना हमेशा अच्छा होता है। विश्राम के दिन भलाई करना और भी अधिक सार्थक है। वो ईश्वर को समर्पित दिन है। प्रभु सभी अच्छाइयों का स्रोत है। यह अच्छा है कि लोग विश्राम के दिन कई तरह से प्रभु की भलाई का अनुभव करें और उनकी भलाई के लिए उनकी स्तुति करें। फरीसी कानूनों और कर्मकांडों के बारे में बहुत अधिक चिंतित थे। इस कारण वे प्रेम, दया और करुणा पर जोर देने में सक्षम नहीं थे। उन्होंने ईश्वर को मात्र एक न्यायाधीश और अनुशासक के रूप में प्रस्तुत किया और लोगों को एक दयालु ईश्वर का अनुभव करने के लिए सक्षम बनाने में विफल रहे। यीशु ईश्वर को एक अच्छा चरवाहा, एक दयालु चिकित्सक और एक प्रेमी पिता के रूप में प्रकट करने के लिए आए थे। आइए हम प्रभु के इस दयालु चेहरे को दूसरों के सामने पेश करने का प्रयास करें। आमीन।